अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है कि जब भी आप जर्मनी आ जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का एडवांस में ख्याल रखना चाहिए जिसमें आपका टाइम सेव हो सकता है। आपका एडमिशन आ गया, कंग्रेचुलेशंस, आपका वीज़ा आ गया। अब आपको ये टेंशन है कि यार मुझे क्या करना होगा जब मैं जर्मनी आऊँगा। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या आप इन फ्यूचर जर्मनी आएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐड करूँगा, जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं लिंक सेट करूंगा उसको आपने फॉलो अप करना है और आई होप कि आपको ये एट द एंड वीडियो बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है, जब आपका वीज़ा लग जाता है तो डेफिनेटली आपने टिकट बुक करनी होती है और टिकट बुक करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके पास टर्किश एयरलाइन होती है, आपके पास कतर होती है, आपके पास एमिरेट्स होती है। ज़्यादातर जो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ कतर, क्योंकि कतर एक ऐसी एयरलाइन है जिसमें आपको अच्छे से एक कम पैसों में टिकट मिल जाती है और कतर एयरलाइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। लाइक टर्किश एमिरेट्स से सारी आपस में इनका कंपटीशन चलता है। टर्किश का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको लगेज ज़्यादा मिलेगा और जिसमें आपको तकरीबन 40 केजी लगेज अलाउ होता है और उसके बाद आपको हैंड लगेज भी अलाउ होता है। इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को हैंड लगेज के हवाले से। इसमें आप एक बात समझ लें, जब भी आप हैंड लगेज की बात करते हैं तो वो आपका शोल्डर बैग नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो अपना 7 केजी अपने शोल्डर बैग में डालते हैं और एक दो बड़े बैग्स करके उसमें वो अपना 40 केजी डाल देते हैं, जो कि टर्किश एयरलाइन अलाउ करती है। तो ऐसा नहीं होता। आपका जो शोल्डर बैग है उसमें आपका कोई भी वेट जो है चेक नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसमें 2-3 केजी होता है, जिसमें आपका लैपटॉप, आपका चार्जर हो गया, आपका पावर बैंक हो गया, आपकी कोई भी खाने पीने की चीज़ हो गई जो कि वो बाद में फेंक देते हैं। तो आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो हैंड लगेज होता है वो आपका, क्योंकि आपने देखे होंगे हमेशा 3 साइजेस के बैग्स होते हैं और 2 बड़े बैग जो होते हैं उनमें आप 20 केजी डाल सकते हैं, 25-15 करके, और एक छोटा बैग होता है जो कि आपके साथ रहता है थ्रू आउट दी आपकी होल जर्नी। जो बड़े बैग्स होते हैं वो तो आपने चेक इन पे कराची, लाहौर, मुंबई या दिल्ली कहीं से भी आ रहे हैं वो आपके जमा हो जाते हैं। फिर जो आपको फाइनल वो बैग्स होते हैं वो जर्मनी में पिक करने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं। आपको ये नहीं कि अगर आपका स्टॉप दोहा में है, टर्की में है या दुबई में है तो आपने वो बैग्स लेने हैं। तो इस बारे में टेंशन ना लिया करें। आपके साथ आपका शोल्डर बैग रहता है और आपके पास हैंड लगेज रहता है जो कि 7 केजी का होता है, और वो इसलिए आपके साथ होता है क्योंकि जहाज में ऊपर जो आपके कंपार्टमेंट होते हैं उसमें वो इजीली फिट हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपने जो टिकट बुक करनी है, अगर आपको सस्ती टिकट और एक अच्छी कंफर्ट ट्रेवल चाहिए तो कतर इज़ बेस्ट। कतर में 25 केजी अलाउ होता है और 7 केजी आपको हैंड लगेज होता है। लेकिन कतर की वेबसाइट में ये होता है कि आपको एक स्टूडेंट कार्ड जो है एक जनरेट होता है जो कि सॉफ्ट कॉपी होती है, उसको हार्ड में करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप चेक इन पे वहाँ पे दिखाते हो और उससे कहते हो कि आई एम स्टूडेंट और मुझे इस कार्ड पे 10 केजी एक्स्ट्रा अलाउ है। तो आप घर से ही अपना 35 केजी के 2 बड़े बैग्स पैक करते हो और 7 केजी आपका हैंड लगेज होता है और शोल्डर बैग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये आपकी सारी चीज़ हो गई। और टर्की में क्या है कि आपको 5 केजी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि मैं पर्सनली, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था मैं टर्की में ही आया था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है। काफ़ियों का अच्छा रहा होगा नो डाउट, लेकिन मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था, खाने के हवाले से भी और सीट्स कम्फर्ट के हवाले से भी। ये आपकी हो गई टिकट का और आपके ट्रैवल का। अब आप जर्मनी आ रहे हैं। इमेजिन आप जर्मनी आ गए और जर्मनी आने के बाद आपने ये सोचा कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं घर तक कैसे पहुंचूं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कोशिश करें कि जो आपके वहां पे जिस सिटी में आप जा रहे हैं, जिस एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं, वहां पे किसी के साथ रब्ता करें। अगर आपको पिक करता है तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब मेरा ये होता है कि जैसे मेरा कोई स्टूडेंट आ जाए तो डेफिनेटली मैं उन्हें ये कहता हूँ कि भाई पहले आप मेरे पास आओ, मेरे शहर के करीब एक एयरपोर्ट है डिसल्डोर्फ, वहाँ आ जाओ। I will pick you up, you will stay in my home for a few days. I will let you know how we deal with all the things, groceries, everything. फिर आप जो है अपनी सिटी जाओ। लेकिन अगर आपका पॉसिबल नहीं है, लाइक यू लिव फार अवे फ्रॉम मी, और दूर हैं बहुत, लाइक हैम्बर्ग में है, बर्लिन, वो आर वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम, तो आपने हमेशा ये ट्राई करना है कि ट्राई टू फाइंड सम गुड पीपल, नाइस पीपल हु कैन हेल्प यू थ्रू दिस। नहीं मिलता तो मेरी एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं डाल देता हूँ, एंड पे भी आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने अपने एक स्टूडेंट को पिक किया है और उसको मैंने सिम का भी गाइड किया है। और थ्रू आउटली अगर आप जर्मनी आते हैं तो कैसे आप अपनी टिकट बुक करते हैं, ट्रेन की, बस की, लाइक हाउ कैन यू नेविगेट एवरीथिंग एंड हाउ फाइनली यू कैन रीच एट योर होम। आप घर आ गए, आपने अभी करना है
सबसे पहला काम आपने अपनी सिम का करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रास्ते याद नहीं होते। आपने सिम डेफिनेटली लेनी है। सिम लेने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आई वुड रिकमेंड इट नेवर गो फॉर वोडाफोन एंड O2, क्योंकि ये बहुत बड़ी बलाएँ हैं, बहुत महंगा आपको पैकेज देती हैं। आई नो इनके ऑफिस पे जाके वहाँ पे लेना, एक्टिव करवाना, विच इज़ फार मोर ईजियर, लेकिन ट्राई टू गेट अ सिम फ्रॉम लिडल और ऑल्डी, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ता पैकेज मिल जाता है, और विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप सिम ले सकते हैं लिडल से, आल्डी से, और ऑनलाइन भी आप सिम खरीद सकते हैं। SIM.de, प्रीमियम सिम, ये सारे नाम मैंने नीचे लिखे हुए हैं, आपने उनकी वेबसाइट पर जाके चेक करना है। तो आप जब आएंगे आप सिम ऑर्डर करेंगे और आपकी वो आ जाएगी। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं कि आइदर यू कैन लाइक मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 24 मंथ्स, आइदर यू कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 मंथ, विच इज़ लाइक अ वेरी बेस्ट ऑप्शन कि आप उसको किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। Otherwise, if you like make a contract with them, then you are like obligated to use their package for like 24 months and you have to pay them. You can't cancel your contract. This is a shit thing in the Germany, in my experience. हाँ, इसमें जो दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी है वो अनमेल्डुंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन, और जर्मन में हम उसको अनमेल्डुंग कहते हैं। ट्राई टू रिमेंबर दीज बेसिक वर्ड्स इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी। आपकी अनमेल्डुंग होगी, आपकी जैसे अनमेल्डुंग हो जाए, अनमेल्डुंग जब आपकी होती है तो आपको जो हाउस माइस्टर है डोम्स का, अगर आप डोम्स में आ रहे हैं, या जो आपकी प्राइवेट अकोमोडेशन है, दे आर गोना प्रोवाइड यू वन पेपर, जो आप वहाँ पे बर्गर ब्यूरो में लेकर जाएंगे, और उन्हें पासपोर्ट के साथ हमेशा ट्राई करें जब भी जाएं किसी भी ऑफिस, इफ़ यू आर न्यू इन जर्मनी, ट्राई टू टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स विथ यू, विच विल मेक द थिंग्स वेरी वेरी ईजियर फॉर यू। अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, उन सारी चीज़ों के साथ आप जाते हैं, आपको वो एक पेपर जो आपका लैंडलॉर्ड देता है, उस पर आपकी अनमेल्डिंग होती है, लाइक देन यू आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन जर्मनी, क्योंकि आपके पास वो होगा तभी आपकी सारी चीज़ें होंगी। थर्ड थिंग आपने हमेशा ये करनी है कि जैसे आपकी अनमेल्डिंग हो जाए तो आपने जाना है बैंक अकाउंट ओपन करवाने। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि विच बैंक्स आर लाइक बेटर फॉर मी, तो उसमें एक स्पारकासे बैंक है, कॉमर्स बैंक है, डॉइचे बैंक है, फोर्स बैंक है, सारे बैंक्स ठीक है, बट ट्राई टू लाइक डू योर रिसर्च, सबके पास विजिट करें। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा मंथली जो आपने फ़ी देनी पड़ी, जो आपको इजी लगता है, जिसमें आपको कम से कम कॉस्ट देनी पड़ रही है, एंड ऑलवेज टेल देम दैट आई एम ए स्टूडेंट, आई नीड ए स्टूडेंट अकाउंट। ओके, आपका जैसे अकाउंट ओपन हो जाए, फिर आपने अपनी कोरिकल, फिनटेबा, एक्सपर्टियो, जिसके भी थ्रू आप आते हैं, आप उन्हें ये बताएंगे कि आई एम इन जर्मनी राइट नाउ एंड काइंडली ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है और अब मुझे अपने पैसे भेजें। तो आपको वो पहली इंस्टॉलमेंट सेंड करते हैं और आपको वो 2-3 दिन के अंदर कर देते हैं। अगर आप महीने के एंड में भी लेते हो तो वो आपको कुछ दिनों में आ जाती है, फिर जो दूसरा महीना स्टार्ट होता है उसकी भी उसी बीच में आ जाती है। तो आपके पैसे आना स्टार्ट हो गए, आपने अपने एक्सपेंसेस अपने शुरू कर दिए। जैसे आपकी अनमेल्डिंग हो गई, आपका बैंक अकाउंट हो गया, और आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस वालों को भी ये बताना है कि मैं जर्मनी आ गया हूँ। कि जब भी आप ये चीज़ें करते हैं आप हमेशा याद रखें कि आपके यहाँ पे जर्मनी में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको आपके लेटर बॉक्स में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपका नाम लगता है बाहर, और वहाँ पे आपका लाइक बैंक का हो गया पेपर, आपकी इंश्योरेंस का पेपर हो गया, सारी चीज़ें उस पोस्ट बॉक्स में आती हैं। आपने उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ भी अगर आप कह सकते हैं कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है, अब जाके आपने अपनी स्टूडेंट ID कलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में ये है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट ID पे आप ट्रैवल कर सकते हैं अपनी स्टेट में। जैसे हमारा ये है कि हमें डॉइचलैंड टिकट मिलती है, सेमेस्टर टिकट, सो वी कैन ट्रैवल इन होल जर्मनी। और किसी का ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी के सेमेस्टर, काफ़ी लोगों की सेमेस्टर टिकट बहुत सस्ती होती है। हमारी 350 यूरोज़ है, तो जिसकी 150, 130 या 80 यूरोज़ होती है, तो वो उसमें उनके लिए ट्रैवल नहीं होता। तो द डॉइचलैंड टिकट विच कॉस्ट यू 58 यूरोज़ फॉर द मंथ, एंड लाइक फॉर ऑन दैट टिकट यू कैन ट्रैवल इन होल जर्मनी एंड इन द 4 अदर कंट्रीज लाइक द स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, I don't know the last one, like 4 कंट्रीज हैं जिसमें आप उस टिकट पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपने डॉइचलैंड टिकट बाय करनी है, और उसके अलावा आपने जो मेन चीज़ करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी से ID लेनी है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपके पास पहले ही होता है, तो आपने क्लासेस अपनी स्टार्ट करनी है, वहाँ पे जाना है। अगर आप टाइम पे चले गए हैं तो कोशिश करें अपने क्लासमेट के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे पूछना है भाई ये मूडल का एक्सेस है, ये सब्जेक्ट्स है, कैसे इनरोल होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान। जैसे आपका यूनिवर्सिटी का ये हो जाए, अगर आप लेट आते हैं, आप किसी भी एग्जाम में नहीं कर पाते इनरोल, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इट्स जर्मनी, आपकी फ्री एजुकेशन होती है। आप दूसरे जो है सेमेस्टर में अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, और उस टाइम पीरियड में आप अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढें, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं।
काम करें, पैसे अर्न करें, उस टाइम में अगर आप लेट आते हैं तो कोई मसला नहीं होता, किसी को मसला नहीं होता। यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब, यू कैन इवन डू फुल टाइम जॉब, क्योंकि आपके जो आवर्स हैं वो साल के शुरू से जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। और अगर आप जून जुलाई में आते हैं या क्रिसमस के टाइम आते हैं तो यू हैव एनफ टाइम टू वर्क फुल टाइम। काफ़ी मेरे करीबी दोस्तों के साथ ऐसे हुआ है कि वो लेट आए हैं या उनसे सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई फुल टाइम जॉब करते 5-6 महीने, दूसरे सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जब आप जर्मनी आते हैं तो आपने करनी होती है। हाँ, जॉब के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि आपने अपनी CV ठीक से रखनी है, आपको टैक्स ID चाहिए, आपको अनमेल्डिंग चाहिए, आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आपको रेंटफाइजेशननुमा चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप जर्मनी आते हैं तो आपको जॉब के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और आप कैसे इजीली अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम की रही होगी, और इस वीडियो को जो है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जर्मनी के लिए चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक भाईचारा कायम हो। ओके, इसको कहते हैं भाईचारा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिए।